अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज फिर एक खूबसूरत दिन का आगाज़ करने लगे हैं। और मेरे ज़्यादातर दिन का आगाज़ जो है बिना ताख़ीर खाना बनाने से ही होता है, किचन से ही होता है। आज मैं यहाँ पर कुकिंग कर रही हूँ। ख़ैर मैं हर रोज़ ही कुकिंग करती हूँ। तमाम ख़ातूनें खाना जो हैं वो खाना बनाती हैं। मैं यहाँ पर चिकन टिक्का हांडी बनाने के लिए खाना बना रही हूँ। ये जो मैंने दिखाया आपको बैग, ये कैसर के दोस्त उम्रा करके आए थे तो वो हमारे लिए लेकर आए। अच्छा, मैंने ये चिकन टिक्का हांडी पता नहीं कितनी दफ़ा पका चुकी हूँ, लेकिन ये 3 मिनट में मैंने इसकी रेसिपी अभी तक शेयर ही नहीं की। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने लाइव स्ट्रीम में बनाई थी, मैं टिकटॉक पर लाइव हुई थी। तो जब मैं दोबारा जाऊँगी, अगर आप मुझे टिकटॉक पर फ़ॉलो करते हैं तो आप भी मुझे जॉइन कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। अभी आ जाएँ, सीधा ही हम जा रहे हैं बाहर। ये वीकेंड की रिकॉर्डिंग है। गाड़ी जो है वो आजकल के वेदर में काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसको काफ़ी तगो-दो से साफ़ करना पड़ता है। ख़ैर खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो कार वॉश है वहाँ से जाकर साफ़ करवाएँ तो उसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप हैं। और यकीन जानिए, कार वॉश करवाने के बाद शॉपिंग करने गए और 2-3 शॉप पर जाना था और जब तक घर वापस आए गाड़ी साइडों से फिर मैली हो चुकी हुई थी। फ़िश शॉप थी, वहाँ से मैं फ़िश खरीदने गई, लेकिन मुझे कोई भी फ़िश पसंद नहीं आई। मेरा जी चाह रहा है फ़िश का कोई सालन पकाने के लिए। तो मैं पहले ही साग खरीद चुकी थी, तो मैंने कहा पहले मैं साग पका लूँ, फ़िश की बारी जो है वो बाद में आएगी। साग में मैं और भी लवाज़मात डालती हूँ, तो उसकी शॉपिंग जो है वो मोरिसन एज़ द टेस्को कहीं से भी हो सकती है। तो मैं यहाँ मोरिसन आई हूँ, यहाँ से मैंने जो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी साग में डालने के लिए वो मैंने खरीदी। पाकिस्तान में काफ़ी ईज़ी ही होता है, आपने कोई चीज़ मँगवानी है, घर में किसी को भेज दें तो कोई चीज़ मँगवा ले, लेकिन यहाँ पर आपने कोई चीज़ खरीदने जाना है, कोई चीज़ कहीं से मिलती है, कोई कहीं से मिलती है, या हमें आदत ऐसी है कोई किसी शॉप की हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी शॉप की हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, और यकीनन ऐसा है भी। फल जो है वो किसी शॉप का अच्छा है, दूध हम एसदा से नहीं खरीदते, और ये ब्रेड वगैरह तो हर जगह से एक जैसी मिलती है, जो किसी ब्रांड की है ना, मेक की है, तो वो तो एक जैसी होती है। लेकिन कई चीज़ें जो स्टोर की अपनी मेक की होती हैं, वो उसी स्टोर से, वो हर किसी स्टोर की अच्छी नहीं होती। तो जिस स्टोर की सही होती हैं हम वहीं से ख़रीदते हैं। दुआ की सालगिरह जो है वो भी फरवरी में आती है, तो जो पार्टी डेकोरेशन है वो टीमू से बहुत अच्छी मिल जाती है। और आप जानते हैं ऐसी चीज़ें टाइम बीन होती हैं, एक दफ़ा आपने डेकोरेशन लगा दी और बाद में कहाँ इसको समेटते फिरेंगे, 1-2 दिन लगी रहती है, बाद में ये ज़ाया ही होती है। और दुआ को अनयूजुअल सा रंग पसंद है और वो है ग्रीन। पता नहीं, मैंने कभी किसी को शायद सुना नहीं है कि किसी को हरा रंग पसंद हो, लेकिन दुआ को हरा रंग पसंद है। ग्रोसरी की शॉपिंग करके आए तो पहले शॉपिंग समेटी और उतनी देर में जो पार्सल आया था वो खोला, जो टीमू का पार्सल आया था वो खोला, और उतनी देर में हो गया दोपहर के खाने का वक्त। और यहाँ पर रोटियां बना रही हूँ, तवे पर रोटी सेक कर, ये देखें ये इस तरह फूल जाती है और मुझे लगता है ये ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। वक्फा हमारा हो गया है ख़त्म और अब हम दोबारा से काम पर लग जाएंगे। शॉपिंग का, ग्रोसरी शॉपिंग का वक्फा था और किचन की जो मुश्तकिल जॉब है उस पर दोबारा लग गए हैं, क्योंकि आज मैंने साग पकाना है। तो मैंने जनाब जल्दी से शॉपिंग करके आई। अच्छा, अभी फिर मैं कोई खाना गर्म कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये मैं क्या किसके लिए गर्म कर रही थी, ये किसने खाना खाना था। साग पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, यकीन जानिए नहीं लगता। बस ये है कि इसकी थोड़ी प्रिपरेशन है, वो करनी होती है। चूँकि हमने बचपन में अपनी अम्मी को, दादी को देखा है कि वो धूप में बैठकर साग काटा करती थी और इतनी मेहनत से साग काटती थी, तो शायद वो चीज़ हमारे ज़हन में है। लेकिन देखा जाए तो इसको इतना वक़्त नहीं लगता है। अब वो क्यों नहीं लगता तो आगे चल के आप सुन लेंगे। तो साग पकाना था मैंने, तो उससे पहले जो किचन में खलारा पड़ा हुआ था, मैंने कहा जल्दी से मैं ये समेट लूँ और फिर ही मैं
साग की तरफ होंगी। कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी चीज़ पकानी हो ना आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ रूटीन, तो वो सर पे सवार हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आज पकना था साग, तो दिमाग में साग ही सवार हुआ होता, पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ने हैं। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੇਚਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਚਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਗ ਸਹੀ ਸੀ। धनिया नहीं है साग की, शिमला साग, ठीक है। और साग में एक तो मैं पालक डालूंगी, पालक जो है वो मैंने फ्रोजन ही डालनी है। दूसरा मैंने साग में ये स्प्राउट जो है ये मैं डाल दी, क्योंकि स्प्राउट का फ्लेवर जो है वो साग से मिलता जुलता है। तो एक साग में ये डालेंगे, और साथ इसमें या तो केल जो सब सैलड होती है वो डालते हैं, या ये लीक्स, ट्रिम्ड लीक ये डालेंगे। आई थिंक मैंने सही पढ़ा इसको। और साथ में ये ब्रोकली डालनी है। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम पकाएंगे साग। पाकिस्तानी साग भी था, लेकिन वो पूरा जो है वो पूरा बंडल ही था कि वो पूरा बंडल ही आप खरीदें। तो मैं क्या, मैं देख तो नहीं ना पकानी हूँ साग दी, मुझे इतना नहीं चाहिए। और आपने देखा मैंने साग को काट लिया है और इसमें ब्रोकली डालनी है, और गोभी की तरह ब्रोकली को भी काट लेंगे। ये है स्प्राउट, इसका ऊपरी छिलका जो है वो उतार लेंगे, और स्प्राउट जो है वो रेडी हो जाएंगे। क्योंकि ऊपरी ऊपर वाला जो इसका छिलका होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। और यकीन जानिए अम्मी साग धोती थी इतना टाइम लगाकर। इस एक बैच को मैंने 3 दफ़ा धोया है। एक दफ़ा धोने से इसकी जो मिट्टी वगैरह, डस्ट, मिट्टी तो ज़ाहिर होती है, थोड़ी सी ज़मीन में ये ग्रो होता है तो वो पानी में नीचे बैठ जाती है, वज़नी होती है। फिर इस बर्तन को अच्छे से धोया है, और ये जो बास्केट है इसी को इस तरह रख कर ज़्यादा ईजी है धोना, बजाय इसके कि अलग बर्तन में साग डालें। कोई बड़ा सा बर्तन हो उसमें बास्केट रख दें, तो आपको बार बार साग जो है वो अदला बदली नहीं करनी पड़ेगी। तो साग धुल गया, फिर ये जो बाकी लवाजमात हैं इसके वो भी धो लिए। और ये साथ साथ थोड़े से जो किडनी बीन्स है ये भी मैंने भिगो कर रखे हुए थे रात के, ये भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। साग में सिर्फ नमक और हरी मिर्चें ही डलती हैं, इसमें आप गार्लिक डाल देंगे तो इसकी इतनी ज़्यादा कुकिंग होनी है कि गार्लिक का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा पक कर ख़त्म हो जाता है ऐसी चीज़ में। तो मैं नहीं डालती हूँ, जब तड़का लगाएंगे तो इसमें गार्लिक डालेंगे, वो फ्लेवर इसका फ्रेश रहेगा। ये ट्रिम लीक है, ये भी इसका भी ऊपर वाला जो छिलका है 1-2 लेयर इसकी उतार कर फेंक देंगे, और उसको भी हमने अच्छे से पानी से धो लेना है। कोई अगर इसमें डस्ट मिट्टी हो वो भी निकल जाए, ये भी इसमें डाल देनी है। एक पूरा पैकेट इसमें मैंने पालक का डाल दिया है, पालक का डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें पानी कम है या ज़्यादा है। तो इसमें पानी थोड़ा कम था तो वो मैंने उबला हुआ पानी इसमें डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। वैसे ठंडा भी डाल देंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। टाइम देख लें आप कितना हुआ है, ये पक पक के इसने बिल्कुल बैठ जाना है। तो जब तक साग पक रहा है, जो किचन में खारा पड़ा हुआ है मैं वो उठा लूँगी। किडनी बीन्स जो हैं ये मैंने देगची में उबलने के लिए रखे हैं। ये प्रेशर कुकर हो तो उसमें ज़रा जल्दी उबल जाएंगे, इनको बहुत टाइम लगता है उबलने में। ये थोड़े हार्ड से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको उबलने में। थोड़े कच्चे से रह जाएं तो पता चलता है कि ये सही तरह से उबले नहीं हैं। ये सैलड वगैरह के लिए, चना चाट वगैरह के लिए मैंने बॉयल किए हैं। और ये हरी मिर्चें जो हैं ये ऐसे ही मैं फ्रिज में रख दूँगी। इनको धोएँ ना तो ये जो इसकी जहाँ पर वो टहनी सी है ना, वहाँ पर से वाटर रह जाता है तो ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। जितनी चाहिए उतनी धो लें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया भी जो है वो भी सम टाइम मैं धो लेती हूँ, सम टाइम मैं वैसे ही काट के फ्रिज में रख देती हूँ। जितनी ज़रूरत है उतना इसको धोकर इस्तेमाल कर लें। सम टाइम ये फ्रिज में पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है। फ्रीज़र में भी हरा धनिया रख सकते हैं, लेकिन कई चीज़ों के लिए हमें फ़्रेश ही हरा धनिया चाहिए होता है, तो वो फिर फ्रिज में रखा हुआ ही सही है। और यकीन जानिए रेस्टोरेंट टेकअवेज़ वगैरह पर ये हरा धनिया, सैलड वगैरह वो कोई नहीं धोते हैं, वो धोएंगे तो यहाँ पर देखिए इतना सा हरा धनिया है, वहाँ पर तो इतना ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर वो धोकर इस्तेमाल करने लगे तो फिर यही ध्यान लगे रहने ख़राब हो गई तो होर लै आओ।
अच्छा जी, साग को फिर से देखा है तो ये गल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें पानी की कमी है, तो इसमें और ज़्यादा पानी डाल देना है ताकि ये पानी में अच्छे से पके। और हमने देखा है साग रख कर ना इसको घंटों पकाया जाता था। आप टाइम भी देखेंगे कि कितनी देर में मैंने इसको पकाया है, खामखा गैस ज़ाया हो रही है, ये कोई हड्डियाँ नहीं है इसमें, कोई निहारी नहीं पक रही है। देखिए जब इसकी ये जो गंदल है ना, ये गल गई है तो साग गल गया है। हाँ, इसको पकाना है, 1-2 घंटे काफ़ी हैं इसकी कुकिंग के लिए। ये नहीं है कि इसको रख कर 6-6 घंटे इसको पकाते रहें। मैं भी हैरान होती हूँ कि मतलब वाह! और इसको घोटने से घोटने की हिम्मत तो ख़ैर भई हम ख़वातीन में नहीं है। मैं इसको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ और इसमें मकई का आटा डाला जाता है। मेरे पास था भी लेकिन वो काफ़ी पुराना था तो मैं क्या पता नहीं है सही है भी कि नहीं है। इतनी मेहनत मैं की थी तो ही ना होवे मेरा साग ख़राब हो जाए तो वो मैंने नहीं डाला। मैं इसमें होल व्हीट का आटा डाल रही हूँ। अच्छा भी मैनू नहीं पता किहने मकई दी रोटी ते साग दा कोम्बो लिआंदा है। हमें नहीं अच्छा लगता, बचपन में भी नहीं हम खाते थे। मकई आप टाइम देखें, पहले भी मैंने आपको दिखाया है तो आप टाइम देख लें। साग की कंसिस्टेंसी देखें। साग के लिए कहा जाता है कि साग ऐसा हो जैसे मेहंदी होती है, तो ये वैसा है, इसका रंग काला नहीं हुआ। और ये किडनी बीन्स भी अब फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार हैं। हमें जो चिप्स है वो हम यहाँ फार्म फूड से ही लाते हैं। तो वो चाहिए थी तो मैंने कहा मैं भाग कर जाऊँ और चिप्स लेकर आ जाऊँ क्योंकि फ़जर को अच्छी लगती है तो उसने खानी थी। साग मैंने 1 दिन पहले पका कर रखा और अभी दूसरे दिन इसको तड़का लगाने के लिए अब इसमें हमने जिंजर गार्लिक डालना है। कुटा हुआ जिंजर गार्लिक डालेंगे और मैंने चॉप करके फ्रीज़र किया हुआ है तो वो डाल दिया है इसको। और इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। नमक मिर्च जो साग में पहले डाली हुई है उसको टेस्ट करके ही इसमें नमक मिर्च डाली जाएगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जो मर्ज़ी डालें, ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्चें, हल्दी, चाट मसाला, कौरमा मसाला, तुहाडी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी पाओ। लेकिन जो पंजाबी साग है उसमें सिर्फ हरी मिर्ची और नमक डाला जाता था। हमने अपनी दादी को यही पकाते हुए देखा है और हमारी दादी जो है वो अमृतसर की रहने वाली थी। जी हाँ, ये देखें साग जो है ऐसा होता है कि ये मेहंदी की तरह पका हो। और आते हैं वापस मकई की रोटी और साग के कोम्बो पर। मैनू नहीं पता भी किहने ईजाद कीती है। हम बचपन में भी नहीं खाते थे तो मुझे तो खैर ये पसंद ही नहीं है। तो मैंने कैसे से पूछा अगर आपने खानी है तो मैं हिम्मत करके पका दूँगी। वो कहते नहीं मुझे भी नहीं पसंद, मैंने भी नहीं कभी खाई। हाँ, साग चपाती के साथ देसी घी अच्छा सा लगा हो, पराठे के साथ और कभी साग को मटरों वाले पुलाव के साथ खाएँ। तुसी मकई दी रोटी भुल जाओगे। और ये देखें मेरी बेटी खा रही है। अब ये कॉम्बो भी किसी ने ईजाद किया ही है, सभी ऐसे खाते हैं, बस अपनी-अपनी पसंद की बात है। मुझे नहीं अच्छी लगती, बल्कि हमें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मैं इंज कह रही जिस तरह साढ़े घर च पता नहीं किन्ने-किन्ने खाधी होई। मैंने नहीं खाई तो किसी और ने, बच्चों ने क्या खानी है, जब माँ ने कभी पकाई ही नहीं है। तो ये अभी नेक्स्ट डे है। सुबह बच्चों को स्कूल भेज के मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं जल्दी से बनाऊँ पराठा ते मैं खावां साग। जी हाँ, दिल खोल के साग खाधा असी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कॉस्को गए तो यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा रोड बंद की हुई हैं, तो कई जगह इतना ज़्यादा रश था कि हम स्टक ही हो गए ट्रैफ़िक में, ना कभी सोचे कि वापस चले जाएँ। ख़ैर कुछ शॉपिंग करनी थी यहाँ कॉस्को से और जो मेंबरशिप कार्ड होता है उसको भी रिन्यूअल करवाना था। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि इसकी मेंबरशिप क्या है, तो इसकी मेंबरशिप आप इसकी वेबसाइट पर जाकर या इनके स्टोर पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कह दिया मैंने कि ये वाला जो फ्रिज है ना ये ऐसे बच्चों के कमरे में पड़ा होना चाहिए ते दुआ ते पक्की होगी कहने हुनी खरीदो। मैं क्या इंज करने वे तेरा बेड चुक के मैं गार्डन च रख देनी है ते मैं उत्थे रख देनी क्योंकि कमरे च जगह ते पुत है कोई नहीं। हूं ते बाय करो इनू। ये देख लें, ये टिफाल का ब्लेंडर जो है 24 पाउंड का हो गया है, तो अब इसको ख़रीद लेना चाहिए।
इसका जो ब्लेंडर हुक है ना वो उन्होंने साथ लगाई नहीं हुई ना, मैं क्यों उन्होंने ता नहीं लाए कि कोई चौकी ना ले जाए, कोई पता नहीं। तो ये देखा, जब मैं कहती हूँ कि वैल्यू को पे करें तो ये वही जगह है, वही ये ब्लेंडर जग है। और मैं श्योर हूँ कि ये पहले 50 पाउंड का था, फिर इसकी कीमत कम हुई और अभी ये 24 पाउंड का हो गया है। तो इसकी वैल्यू 24 पाउंड ही है। तो अब मैंने ये ख़रीद लिया है, 50 का मैं नहीं ख़रीदती ये। अभी जब मैं वहाँ पर रिन्यूअल करवा रही थी अपनी मेंबरशिप, तो ऐसा जो एयर फ्रायर है ये वहाँ पर किसी ने 2 पड़े हुए थे रिटर्न करवा कर गए। कैसन ने किया, तू आप गोलगप्पे ही ख़रीद लो। मैं क्या इतनी टीस, मेरा गला इन्ना शदीद ख़राब ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਖ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਰੀਦ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਜਰੇਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਟਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਤੇ गला ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ना शदीद ख़राब होया मेरा। कॉस्को पर जहाँ बहुत सी चीज़ों की गुड क्वालिटी, वैरायटी और वैल्यू है, वहाँ पर बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। मेरे बच्चों ने बहुत सारी बुक्स यहाँ से खरीदी हुई हैं। सर्दी भी रज गई हैगी अज। फील -4 -5 हैगा और बहुत ज़्यादा ठंड। कॉस्को ज़्यादातर हम सुबह के वक्त ही जाते हैं, और मैं और कैसर ही जाते हैं, लेकिन बच्चों को ना कॉस्को जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हमने वेट किया कि वो स्कूल से आ जाएंगे फिर ही जाएंगे। घर आकर ये मार्गरीटा पिज़्ज़े जो हैं ये बनाए हैं, और ये हमारा आज का डिनर होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन प्रेस कर सकते हैं, आपके हाथ बिल्कुल नहीं दुखेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।